एक अनजाना एहसास। मोरी ने देखा कि उसकी माँ कमरे में कदम रख रही है, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी और पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि कोई इंसान खड़ा है, मगर जब ध्यान से देखा तो सामने एक अजीब सा पेंगुइन जैसा एलियन था। एलियन की आंखों में सवाल थे। वह चौंक कर पूछ बैठा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मोरी पहले ही घबराया हुआ था और अब उसके अंदर हलचल और बढ़ गई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की उम्मीद तो नहीं थी, तो क्या इस मामले की जांच करनी चाहिए। इसी बीच मोरी ने चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश की। तभी हवा में एक जानी पहचानी महक तैर गई, नीले क्रिस्टलीय फूलों की मीठी सुगंध। वह अनायास ही उसकी ओर खींचने लगा। एलियन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फुर्ती से भाग निकला और गलियारे के दूसरे छोर पर खुले दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक किसी से टकरा गया। वही सुगंध अब और भी गहरी महसूस होने लगी। मोरी ने घबराकर सिर उठाया और सामने देखा। असंख्य आंखें उसे घूर रही थीं और उनके चेहरे पर फैले अजीबोगरीब पंख हल्के हल्के हिल रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह दृश्य उसे कहीं न कहीं रिना और उसकी माँ के मिलन की याद दिला रहा था। उसकी आंखें फिर से उस पेंगुइन जैसे एलियन की ओर घूमीं। वह अजनबी स्त्री अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी। मोरी के भीतर एक पुरानी ख्वाहिश जाग उठी, अपनी मां से मिलने की चाह। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छूने ही वाला था, उसकी आंखें भर आईं और अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके चेहरे पर मासूमियत और भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसी वक्त राइडर दौड़ता हुआ आया और घबराकर पुकारा, मोरी। मोरी ने रोना और तेज कर दिया, जिससे एलियन और राइडर दोनों परेशान हो गए। काफी देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मोरी चुपचाप बिस्तर के नीचे घुस गया और दीवार की ओर मुंह करके बैठ गया। राइडर ने उसे बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश की, जबकि एनी ने मिठाई का लालच देकर उसे लुभाना चाहा। दूसरे एलियन भी जिज्ञासा से यह सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब राइडर कमरे से बाहर निकला तो पंखों वाली एलियन ने पूछा, कैसा चल रहा है? राइडर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, कोई असर नहीं हो रहा, शायद उसे अकेले रहने की जरूरत है। एलियन स्त्री ने चिंतित स्वर में कहा, वह बहुत उदास लग रहा है। राइडर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, पहली बार देखा है इसे यूं रोते हुए। एलियन स्त्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। राइडर थोड़ा चौंका। तुम्हारा मतलब? उसने कोमल स्वर में कहा, मैं मिरिया हूं, मोरी की संरक्षक और पे की मालिक। रात होते ही खिड़की से चमकते सितारे दिखने लगे। राइडर गहरी नींद में था, जबकि मोरी धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। उसकी आंखें रोने से सूज गई थीं। उसने एनी की ओर देखा, जो रिचार्ज हो रही थी, फिर राइडर की ओर, जो गहरी नींद में था। मोरी बिना कुछ कहे बिस्तर पर चढ़ा और बिना चेतावनी दिए जोर से राइडर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। राइडर आधी नींद में कराहते हुए बोला, ऐसा मत करो मोरी। मोरी ने उसे गुस्से से घूरा, फिर दरवाजे की ओर देखा। चांदनी से नहाया गलियारा उसे रहस्यमय लग रहा था। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। रसोई में पहुंचकर उसने हिम्मत करके खुद को खड़ा किया। उसकी नजर सामने रखे उन फलों पर पड़ी जिनके बारे में राइडर ने कहा था कि वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मगर वे उसकी पहुंच से बाहर थे। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही वह एक फल पकड़ने में सफल हो गया। उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ पी रहा हो। मोरी ने पलटकर देखा। दरवाजे के पास खड़ी मिरिया उसे ध्यान से देख रही थी। असल में वह कुछ मोमबत्तियां जला रही थी और खोई खोई सी लग रही थी। लेकिन जब उसने गलियारे से किसी की सिसकियों की हल्की आवाज सुनी तो पलटी और मोरी को वहां खड़ा पाया। उस पल से वह उसे देख रही थी, लेकिन जब मोरी ने उसे देखा तो वह इतना घबरा गया कि पागलों की तरह रसोई में इधर उधर कूदने लगा। यह देखकर मिरिया खुद भी डर गई और जल्दी से वहां से हट गई। कुछ समय बाद जब मोरी का दिल शांत हुआ तो उसने खुद को एक सुरक्षित कोने में छिपा लिया। मिरिया भी एक और खड़ी रही, लेकिन तभी उसकी नजर फलों पर पड़ी। उसने कुछ सोचा, फिर धीरे से एक फल उठाया और जमीन पर रख दिया। वह फल धीरे धीरे लुढ़कता हुआ मोरी के पास जाकर रुक गया। मोरी पहले सतर्क हो गया, लेकिन जब फल हिला नहीं तो उसकी नजरों में थोड़ी नरमी आ गई। काफी देर तक वह वहीं पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे टेबल के नीचे से एक नन्हा हाथ निकला और फल को उठा लिया। मिरिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने एक और फल लुढ़काया।
इस बार मोरी ने बिना देर किए छत से उसे उठाया और फिर से छिप गया। मिरिया को न जाने क्यों इस खेल में मजा आने लगा। वह बार बार ऐसा करने लगी और मोरी बार बार फल उठाकर खाने लगा। धीरे धीरे उसका पेट भर गया। अगली सुबह होने लगी। अगले दिन सुबह होते ही मोरी जागता है और नौकरानियों की आवाज सुनकर सतर्क हो जाता है। वह जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लगभग राइडर से टकरा जाता है, जो अपनी पूंछ से उसे रोक लेता है। मोरी घबराकर ऊपर देखता है कि यह कौन है। राइडर उससे पूछता है कि वह इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। तभी एनी कुछ नोटिस करती है और कहती है कि उसे अपना चेहरा धो लेना चाहिए। अचानक माई उसके पैर से लिपट जाता है। राइडर तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और आश्चर्य से कहता है, इतनी सुबह ये क्या हो गया तुम्हें? इसके बाद मिरिया राइडर को बताती है कि माई शरणस्थल से बाहर चला गया था। उसने बस उसे उसके घर की ओर जाते हुए ट्रैक किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह यहां तक आ जाएगा। वह असमंजस में है कि अपना आभार कैसे प्रकट करे। वह एक छोटा सा डिब्बा राइडर के सामने रखती है और उसे खोलने के लिए कहती है। राइडर थोड़ा झिझकते हुए जब उसे खोलता है तो वह अंदर रखी चीज देखकर अवाक रह जाता है। एक चमकता हुआ अद्भुत क्रिस्टल, जो वास्तव में एक ताराखंड स्टार फ्रेगमेंट होता है। राइडर तुरंत अनुमान लगाता है कि इसकी कीमत लगभग 16 होगी। इस एहसास से वह बेहद उत्साहित हो जाता है और हल्की घबराई हुई हंसी छोड़ता है। तभी मिया उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उसके लिए एक सहायक भेजा है जो उसे बाहर तक छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही राइडर मोरी के बारे में सोचता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसके दिमाग में मोरी के साथ बिताए गए हर छोटे बड़े पल ताज़ा हो जाते हैं। उसकी शरारतें, उसकी मासूम नींद में मुस्कुराहट, सब कुछ। अचानक वह धीमे स्वर में बुदबुदाता है, मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मिया उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है। राइडर घबराहट में मिया से कहता है, तुम समझ नहीं रही, मोरी मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है। मैं उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं अचानक चला गया तो माई को कितना बुरा लगेगा, इसका अंदाजा भी है तुम्हें। और फिर मैं भी पूरी तरह से आजाद नहीं हूं। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी यहीं रहना चाहिए, कम से कम जब तक मोरी इस बदलाव को स्वीकार न कर ले। मिया उसे ध्यान से देखती है और पूछती है, तुम वाकई ऐसा कर सकते हो उनके लिए? तभी उनकी बातचीत के बीच एक अजनबी आकर खड़ा हो जाता है। राइडर जब मुड़कर देखता है तो डर से जम जाता है। उसके सामने एक 4 आंखों वाला एलियन खड़ा होता है। मिरिया उसे अपना सहायक गाइल के रूप में परिचित कराती है। वह राइडर से अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने शुरू में उसे मोरी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई अपराधी समझ लिया था। राइडर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, समझ सकता हूं। दृश्य वर्तमान में वापस आता है जहां एनी कहती है, तो ऐसा है। राइडर तुरंत मोरी के कान रख देता है और एनी से कहता है, शांत रहो, माई को वैसे भी मुश्किल शब्द समझ नहीं आते। एनी संदेह से पूछती है, तो फिर तुम उसके कान क्यों ढक रहे हो? राइडर कोई जवाब नहीं देता, बस हल्के से मुस्कुराता है। इसके बाद वह सुझाव देता है कि मोरी थोड़ी देर के लिए एनी के साथ आसपास की जगहों को देख ले, ताकि बाकी लोगों से बात कर सके। एनी सहमति में सिर हिलाती है और मोरी के साथ चली जाती है। मिया सबका स्वागत करती है और उन्हें कहीं भी बैठने के लिए कहती है। जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो वह स्थिति समझाने लगती है। वह कहती है कि हम अभी तक शालोम से संपर्क नहीं कर पाए हैं। राइडर चौंक कर पूछता है, शालोम कौन? यह सुनकर बाकी लोग हंस पड़ते हैं और मजाक में कहते थे, तुम्हें सच में नहीं पता? हर कोई जज को जानता है। राइडर को उनकी प्रतिक्रिया से चिढ़ होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे, मिरिया आगे समझाने लगती है। शालोम इस धरती का अधिपति और जीवन का शासक है। उसकी 2 भुजाओं में भार का अपार सामर्थ्य है और उसके 3 पैर संतुलन के स्वामी हैं। हम 9 लोगों को यह शक्ति दी गई थी कि हम उसके लिए ब्लैक होल खोल सकें। शालोम उनमें से एक था। मिरिया आगे कहती है कि ब्लैक होल जो गायल ने इस्तेमाल किया था वह मेरी शक्ति का एक अंश था, जिसे मैंने उसे उधार दिया था। इसके बाद वह बताती है कि शालोम का प्रभाव पर्वत श्रृंखला से लेकर रेडान नदी तक फैला हुआ है। अंत में वह यह भी बताती है कि जिस शरणस्थल में माई रहता था वह इसी जंगल के भीतर स्थित था और शालोम की ही देखरेख में था। अब तक वे मान रहे थे कि शालोम से संपर्क करना मुश्किल था,
लेकिन जब मोरी गायब हुआ तब उन्होंने महसूस किया कि कई हफ्तों से उन्हें मोरी से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली थी। एक व्यक्ति धीरे से कहता है, हो सकता है ये कोई बड़ी बात न हो, आखिर शालोम इन दिनों बहुत व्यस्त रहता है। हालांकि राइडर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। क्या यह सच में बस इतनी ही छोटी बात थी? फिर वह उन्हें एक विशाल बिस्तर के पास ले गई और बोली, मोरी को इसके नीचे रहना पसंद है और वह यहां 40 बार घूम सकता है। सबने उत्साहित होकर राइडर को दिखाना शुरू किया कि उन्होंने मोरी के लिए क्या क्या बनाया था। राइडर ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, ये लोग इसे लेकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। उधर माई एनी के साथ हवेली में घूम रहा था। एनी उसे कमरों और गलियारों के बारे में बता रही थी। माई कभी कभी जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां बनाता और खिड़की के बाहर झांकता। फिर वे रसोई में खेलने चले गए। माई ने चारों तरफ देखा, फिर अचानक उसने एक अजीब सी चीज की ओर इशारा किया। एनी ने उसे गौर से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। माई जिज्ञासावश उस पर चढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद ये किसी पुराने प्रोजेक्ट का बचा हुआ सामान है। मेज पर पहुंचकर उसने वहां रखे डिजाइन को ध्यान से देखा। एनी को समझ आया कि ये हाथ से बने डिजाइन हैं। उसने कहा, ये तुम्हारी चोगा से जुड़े हैं। माई की नजरें उन डिजाइनों पर ठहर गईं। अचानक उसके मन में अनाथालय की यादें ताजा हो गईं। वे उपहार जो वहां भेजे गए थे। उसने धीरे से स्केच को छुआ। उसकी छोटी छोटी उंगलियां जैसे मायला के स्पर्श को महसूस कर रही थीं। उसे महसूस हुआ कि मायला ने यह सब कितने प्यार से बनाया होगा। तभी एक आवाज आई। मोरी ने सिर उठाया। ये एक नौकरानी थी जो बताने आई थी कि उन्होंने मिस मरिया को रोकने के लिए कितनी कोशिश की थी ताकि वह मोरी की तलाश में बाहर न निकल जाए। नौकरानी ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? एनी ने जवाब दिया, हम हवेली को देख रहे थे। माई अपने बैग की स्ट्रैप को उंगलियों से घुमा रहा था। नौकरानी मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? एनी ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, यह हवेली अचानक यहां कैसे आई? नौकरानी ने सहजता से जवाब दिया, यह विला मिस मरिया ने खुद बनाया ताकि वह मोरी को अच्छे से समझ सके। तभी माई और एनी कमरे से बाहर निकले और एन उसी वक्त मरिया गलियारे में आई। मरिया की नजर माई से मिली। माई घबरा गया। क्षण भर के लिए उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर बिना कुछ सोचे समझे वह दौड़ पड़ा। मरिया के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राइडर ने यह सब देखा और सोच में पड़ गया। पूरा दिन बीत गया। उसने आखिरकार कहा, हमें दोस्त बनना चाहिए। मरिया का चेहरा खिल उठा। पहला प्रयास, खाने से दोस्ती। मरिया ने मोरी को अपने हाथ से बनाए कुकीज दिए, लेकिन मोरी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। राइडर और एनी ने एक दूसरे को देखा। हमने कुछ जरूरी चीजें मिस कर दी हैं। दूसरा प्रयास, मोरी की पसंद की चीजें। राइडर ने मोरी की रुचियों का अध्ययन किया और मरिया को सलाह दी कि वह उसकी पसंदीदा चीजें अपने कपड़ों में सिल ले। मरिया ने ऐसा ही किया और जब वह मोरी के सामने से गुजरी तो मोरी ने उस पर नजर डाली। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। मरिया तुरंत डर गई। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ लौटा दूंगी। हर कोशिश नाकाम होती गई। रात गहरी होती चली गई और बाहर बारिश तेजी से बरस रही थी, जिसकी लयबद्ध आवाज माहौल को और भी भारी बना रही थी। मोरी अपने बिस्तर पर चैन से सो रहा था जब एक भयानक याद अचानक उसके सपनों में उभर आई। अचानक बिजली की एक तेज चमक ने आसमान को चीर दिया और उसकी गगनभेदी गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को हिला दिया। मोरी झटके से उठ बैठा। उसका शरीर कांपने लगा और डर की लहर ने उसे जकड़ लिया। कोने में दुबककर उसने खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और किसी की तलाश में बाहर झांका। इस बीच राइडर अपने नए आविष्कार में तल्लीन था। गलियारे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़कियों पर गिरती बारिश की बूंदें माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। वह सतर्कता से आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर कोने में कुछ तलाश रही थीं। तभी उसने देखा कि आगे एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने अंदर झांका। मिरिया एक कुर्सी पर बैठी थी, चिमनी की नरम लौ की रोशनी में खोई हुई, गहरी नींद में लिपटी। तभी अचानक एक तेज बिजली कड़की। उसकी चमक से कमरा रोशन हो गया और जोरदार गड़गड़ाहट ने हवा को झकझोर दिया। घबराकर मोरी सीधा मिरिया की ओर भागा और खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया। मिरिया अभी भी गहरी नींद में थी, लेकिन उसने सहज रूप से मोरी को अपनी बाहों में समेट लिया।
मोरी इस अप्रत्याशित गर्मजोशी से चौंक गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और देखा कि मिरिया अब भी सो रही थी। उसकी बाहों में महसूस हो रही ममता और सुरक्षा ने मोरी को पहली बार एक अनकहा एहसास दिया। यादों के झरोखों से झांकती छवियां, वे उपहार जो मिरिया ने उसे दिए थे, उसकी देखभाल, उसकी चिंता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मिरिया सिर्फ एक संरक्षक नहीं थी, वह उसके लिए किसी मां से कम नहीं थी। कुछ समय बाद मिरिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे यह तक याद नहीं था कि वह कब सो गई थी। जब उसने हिलने की कोशिश की तो उसने पाया कि मोरी उसकी बाहों में गहरी नींद में सो रहा था। वह आश्चर्यचकित रह गई। मोरी यहां कब से था? क्या वह पहले से डरा हुआ था? उसने राइडर और एनी को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी मोरी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने उसे ध्यान से देखा। वह कितना मासूम लग रहा था, कितनी सुकून भरी नींद थी उसकी। अनायास ही मिरिया के चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई। थोड़ा झिझकते हुए उसने भी उसे और करीब कर लिया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा, कौन सा नया मोड़ आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार और भी बड़ा धमाका होने वाला है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।